जाता है तो फिर इंटर के लिए संघर्ष करता है, इंटर पास करता है तो फिर बीए के लिए संघर्ष करता है। कुछ बच्चे जेई मेन के लिए संघर्ष करते हैं, तो उसमें से कुछ बच्चे जेई मेन में अगर निकाल लेते हैं तो देश के बड़े इंजीनियर बनते हैं और इंजीनियर बन के देश के नव निर्माण में सहयोग करते हैं। और कुछ डॉक्टर बन के हमारे समाज में जो हम लोग सभी हैं, सभी के इलाज का काम करते हैं, स्वस्थ रखने का काम करते हैं, विभिन्न संकाय से जुड़कर आगे बढ़ते हैं। सबको अपने मुकाम पे पहुंचने के लिए बेचैनी रहती है। तो जो देश के सर्वोच्च संस्थान आईआईटी में पढ़ के इंजीनियर बन के देश के नव निर्माण में सहयोग करता है, बड़े बड़े पुल का निर्माण कराता है, बड़े बड़े उद्योग धंधों के लिए प्लानिंग करता है, नया शहर बसाता है, उसी तरह से शिल्पकार के रूप में आज आप यहाँ उपस्थित हुए हैं। आपको भी बहुत ही पुण्य कार्य करने का मौका मिला है। जिस तरह से एक आईटीएन जो है देश के नव निर्माण में औद्योगिक का क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र के विकास के लिए काम करता है, उसी तरह से देश के रीढ़ जो शैक्षणिक व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था है, उसको मजबूत करने की जिम्मेदारी आपको मिली है। यह बहुत बड़ी बात है। तो आप सभी को कोच ब्लॉक में हम प्रधान शिक्षा प्राधिकारी डॉक्टर अभय रमन की तरफ से तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे लिए एक बुजुर्ग के रूप में आए हैं और हम आपके सेवक और स्वागत करता है। जहां भी कहीं आपको समस्या होगी, कोई हड़बड़ी और कोई बेचैन नहीं होना है। मेरे बीआरसी में सरकारी नंबर, मोबाइल नंबर अंकित है, तिवारी बाबा को बैठाइए। बहुत ही विद्वान और यहाँ के सजग और सीआरसी भी रहे हुए हैं और काफी जानकार शिक्षक हैं। जहाँ भी हम लोग को भी समस्या आती है, ये हम लोग को मार्गदर्शन देते हैं। तो आपको बता रहे थे कि आप जहाँ से भी हो, इस तरह से इस बार के टीयर 3 में जनरल पंचायत और ब्लॉक के ही पोस्टिंग में विभाग प्राथमिकता दिया है। लेकिन कुछ सज्जन और हमारे जो गार्जियन और अभिभावक और हमारे मित्र और हमारी बहन, हमारे भाई, जो लोग भी बाहर से आए हैं, अगर किसी तरह की समस्या होती है तो बीआरसी में प्रांगण में मेरा सरकारी नंबर अंकित है। आप उस नंबर को अपने मोबाइल में सेव कर लेंगे। जहाँ कहीं भी जरूरत हो, योगदान के समय हो, चाहे यहाँ कहीं रह रहे हैं, आने जाने में भी समस्या हो रही है, हम महिलाएं बहनों से कहते हैं उनको भी दूर दराज एरिया में जाने आने में समस्या होगी, उसके लिए भी हम लोग सहयोग करेंगे। कई विद्यालय ऐसे हैं जो औरंगाबाद, दाऊद नगर, गो के बॉर्डर पर भी हमारा है, थोड़ा दूर पड़ता है। वहाँ भी कोई हमारी माँ बहने का अगर पोस्टिंग हो गया है तो उसके लिए भी कुछ से टोटो की व्यवस्था है। कुछ शिक्षिकाएं मिलकर अपना एक टोटो भाड़ा कर लेती है, साथ में जाती है, साथ में आती है। कहीं असुरक्षा का भाव नहीं है। बिहार में शैक्षणिक व्यवस्था हो चाहे विधि व्यवस्था हो, हर क्षेत्र में सरकार काम कर रही है। इसलिए आप निश्चित होकर काम करिए। हर तरफ से हम लोग मदद करने के लिए तैयार हैं। जहाँ भी समस्या है वही निदान है। तो आज आपको बहुत परेशान होना पड़ा, थोड़ा समय लेना पड़ा, क्योंकि हम दूसरे ब्लॉक में भी प्रखंड शिक्षा प्राधिकारी टेकारी में हैं। वहाँ भी हम आपके जैसे जो भी हमारे आए थे आदरणीय, सबका हमने नियुक्ति पत्र वितरण किया है। अब उसके बाद आपको भी मौका मिला है, तो क्षमा चाहते हैं विलम्ब हो रहा है, लेकिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आप जितना प्रयास किया था उसका लाभ आज आपको मिल रहा है। हमारे कुछ ऐसे शिक्षक हैं, नियोजित टीचर हैं, ये कार्यक्रम हमने देखा है कि टीआर 1 में भी वो आ गए थे, 6 to 8 में, इस बार फिर वो 9, 10 में आ गए हैं, कई 11, 12 में आ गए हैं। तो उनके लिए भी बहुत बहुत बधाई है कि लगातार प्रयास किए और आपसे भी निवेदन है कि आप एक कुर्सी मिली है, फिर आगे आप पढ़ाई जारी रखेंगे। हम चाहते हैं कि इसमें से कई हमारे पर अधिकारी बने, जो आगे भविष्य में हमारे समाज का जो विकास है उस कार्य में सहयोग करे। कोई बीडीओ बने, कोई एसडीओ बने, कोई डीएसपी बने। हमारे 2 शिक्षिका आपको बताने बहुत खुशी हो रही है कि कोच ब्लॉक की 2 शिक्षिका जो है बीपीएससी मेंस का एग्जाम दे रही है।
और कई भी शिक्षक यहाँ आए हैं टीआर 1 में, वो भी यहाँ से निकल के दूसरी जगह भी नौकरी में भी जा रहे हैं। तो आप इसको आखिरी पड़ाव नहीं मानेंगे, आप अपना प्रयास जारी रहेंगे। दूसरी बात है कि विद्यालयों में जाने के बाद 3 महीने के बाद आप शिथिल हो जाएंगे।